Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा इशू जो है वो उस पर बात करने जा रहा हूं जिस इशू के हवाले से सिंध के जो मेडिकल फील्ड के तलबा हैं वो बहुत परेशान हैं। और आपने देखा होगा कि अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नामी जो नया इदारा कायम किया गया, जिसके तहत तमाम मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट मुनक्किद किए गए, उसमें बड़े पैमाने पर गलतियां नज़र आई हैं। और उन गलतियों का बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले उन गलतियों का अजाला करने का क्लेम किया है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जब मैंने सोशल मीडिया पर ये सिर्फ देखने की कोशिश की कि कितने मुतासरीन हैं, तो सिर्फ चंद घंटे के अंदर सैकड़ों अफराद ने मुझे मैसेजेस किए, जो कि मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा मैं दिखा सकूं आपको यहाँ पे वो स्लिप्स वगैरह। लेकिन मसला ये है व्यूअर्स के सिंध के जो तलबा थे जिन्होंने इस टेस्ट में हिस्सा लिया, मैं सिर्फ सिंध की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास कंप्लेंट्स जितनी भी आई हैं वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की आई हैं कि जी उनका जो रोल नंबर है, उस रोल नंबर के सामने जो फाइनल टेस्ट रिज़ल्ट आया, उस टेस्ट रिज़ल्ट में किसी और का नाम, किसी और सूबे के शागिर्द का नाम था और वो उनके मार्क्स ज़्यादा दिखाए गए और जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स कम दिखाए गए। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इन तमाम जितनी भी शिकायत हैं इनको सुनते हुए अपना वो सारा जो रिज़ल्ट का डाटा था वो अपने वेबसाइट से हटा दिया और उन्होंने कहा कि जी हम रिकनसाइल कर रहे हैं। रिकन्सिलिएशन के बाद हुआ ये कि जो रोल नंबर्स थे, जो आगे पीछे रोल नंबर किए गए थे, उन्हीं रोल नंबर्स के साथ दोबारा से कहीं करेक्शन हुई, कहीं नाम चेंज हुआ, लेकिन रिजल्ट में किसी भी किस्म की कोई भी रिलीफ, कोई भी तब्दीली, कोई भी एक्चुअल जेन्युइन पोजीशन कैंडिडेट वाइज रिजल्ट में अभी तक अपडेट नहीं हुई। और ये रिजल्ट एक बार फिर आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास कैंडिडेट्स की नाम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं चंद कैंडिडेट्स का ही आपको इस छोटी सी स्ट्रीम में बता सकता हूँ और एविडेंस दिखा सकता हूँ, ताकि इस मुल्क के जो हुक्मरान सोए हुए हैं, बिलखुसूस सिंध के, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जो फेडरल मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए वफाक के मातहत एक सेंट्रलाइज कमीशन टेस्ट ले सकता है, लेकिन सिंध हुकूमत अगर चाहे तो वो अपने बिहार पे अपना एक टेस्टिंग सर्विस अपने मेडिकल कॉलेजेस में मुतारिफ करा सकता है, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं करवाया और 18वीं तरमीम के बाद ये उनको इख्तियार है, वो ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जी एक बच्ची है सानिया शाहनवाज, उसका रोल नंबर है 290170 और उनके नाम पर जब आप PDF रिजल्ट खोलेंगे तो वहां आपको 290170 पर नाम नजर आएगा जवेरिया बशारत का, जिनका ताल्लुक पंजाब से है। ये पास हो गई हैं और जिसके रोल नंबर पर इनको पास किया गया है उस बच्ची को फेल कर दिया गया है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं, कुछ जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल भी हुए, उन कैंडिडेट्स के हवाले से भी मैं जिक्र करूंगा जिनकी जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो सब के सब उनके सामने आए। उसके बाद जी एक और कैंडिडेट हैं जिनका नाम है मोहम्मद अंस, उनका रोल नंबर है 810318 और इनके जो है वो अगेंस्ट जिनको पास किया गया है वो है जी असद अली रज़ा। इन्हीं के रोल नंबर के सामने असद अली रज़ा को पास दिखाया गया है, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं और इन बच्चों ने उनके पोर्टल पे जाके कंप्लेंट्स भी की हैं, लेकिन असल खबर आगे क्या है वो मैं आपको एंड में, इस स्ट्रीम के एंड में बताता हूँ। उसके बाद जी एक और स्टूडेंट हैं दीदार अहमद, उनके रोल नंबर के सामने किसी और को पास किया गया और ये राना जैगम अली साहब, पंजाब से इनका ताल्लुक है, वो दीदार अहमद के नाम पर पास हो गए, उनके रोल नंबर पर पास हो गए। उसके बाद जी आगे हम आते हैं। उसके बाद उमुल बनीन एक बच्ची है सिंध रूरल पे, उसने अप्लाई किया और उसके नाम के सामने जो है वो उसको भी इसमें इन्होंने फेल कर दिया। उसके बाद जी आगे आते हैं। वैसे तो बहुत से मैसेजेस जो मेरे पास आ रहे हैं,
लेकिन अब आते हैं जी, एक और बच्ची है, उसका नाम है सवेरा 71000094, और इसके नाम के सामने अनम नामी जो है वो लड़की को पास किया गया है, और उनका ताल्लुक भी जो है वो पंजाब से है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, अब खैबर पख्तूनख्वा एक और बच्ची है जिसका नाम है मुक़द्दस, और इनका जो रोल नंबर था 29037446, इनके रोल नंबर के सामने कोई अनीला रहमान पास हुई हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, एक और कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर के सामने जो है वो, क्योंकि मेरे पास ये सारे मैसेजेस मेरे फ़ोन पर मौजूद हैं और विथ प्रूफ मौजूद हैं, और उन सब का मैं 1 बाय 1 कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताता जाऊँ। उसके बाद जी एक और कैंडिडेट हैं, उनका रोल नंबर है 29055568, और उनके नाम के सामने जो है वो जो कैंडिडेट पास दिखाया गया है वो दिखाया गया है पंजाब से मोहम्मद अब्दुल्ला। उसके अलावा मतलब एक पूरी लिस्ट है, और कुछ जो दोस्त हैं जिनके हवाले से ये बड़ी चल रही है, जैसे लाड़काना के कैंडिडेट्स हैं, कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं, हैदराबाद के कैंडिडेट्स हैं। अब एक बरकत अली साहब हैं, लाड़काना से इनका ताल्लुक़ है, और इनको जो है वो फेल दिखाया गया है, और इनके नाम पर जो है वो एक और साहब को पंजाब से पास कर दिया गया है, खैबर पख्तूनख्वा से मोहम्मद उमर नामी साहब को। उसके बाद जी जो मुख्तियार साहब हैं सिंध रूरल पे, इनको जो है वो इन्होंने फेल कर दिया है 52%, और उसकी जगह पे किसी और को पास दिखाया गया है। बेसिकली इसको पहले हमें ये लगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक सिस्टम है, ऐसे बहुत से नाम हैं, मैं अगर लिस्ट लेना चाहूँगा कोई 100-200 कैंडिडेट्स हैं। इशू आपके सामने लाने का मकसद ये है कि ये इन बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। अब अंदर की खबर मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन पहले कहा गया कि जनाब आप बिल्कुल हमसे गलती हुई है, हम इसको रिकनसाइल करके दोबारा सही कर देते हैं। फिर वो वेबसाइट पे वो रिजल्ट दोबारा रख दी गई, लेकिन अब मेरे ज़राए ये बताते हैं कि इसके बाद अब उन्होंने एक और चीज़ कही है कि जी आप रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दें। अब मसला ये है, जब मेरे नाम के सामने आपने पास ही किसी और को कर दिया है, तो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त देने का क्या फ़ायदा? आपने तो मुझे फेल ही करना है, आपका तो माइंड बना हुआ है कि आपने फेल करना है, और फिर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये सिंध के लोग जो है ये क्यों इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जब आप सिंध की मेरिट के खिलाफ जाएंगे, जब आप सिंध के लोगों का हक मानेंगे, जब CSS का एग्ज़ाम होता है तो सिंध के लोग टॉप करते हैं, मेडिकल टेस्ट का एग्ज़ाम होता है तो सिंध के बच्चे फेल हो रहे हैं, तो सोचें ज़रा कि ये पूरा एक, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं कोई नस्ल परस्ती की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर इस सिस्टम का फ़ायदा उठाया गया है, और इस सिस्टम का फ़ायदा उठाकर लोगों ने पैसे बनाए। इसकी बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाने के पीछे क्या अज़ाइम थे, इसको क्यों बनाया गया, जबकि सूबों ने इसके खिलाफ बाकायदा अपनी बात की। सूबों ने, सिंध की हेल्थ मिनिस्टर ने तो खुल के कहा कि जी इससे हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है उनका हक मारा जाएगा, और दूसरे सूबों के जो लोग हैं उनको एडमिशन्स मिल जाएंगी। तो ये पूरा सिस्टम फ्लॉप हुआ, और उसके बाद जो है वो हमसे ये सवाल होता है कि जी आप इतना क्यों चीखते चिल्लाते। अब आप बताएं कि बड़ी मुश्किल से गरीबों के लोग सरकारी मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं मेहनत करके कोशिश करते हैं कि उनको उसमें एडमिशन मिल जाए, या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उनको एडमिशन मिल जाए, ताकि वो आगे जाकर अपने लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। लेकिन इस वक्त सिंध के सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, मुसलसल दिखा रहा हूँ, उन तमाम स्टूडेंट्स का ये हक मारा जा रहा है। और इस पर मैं समझता हूँ ना सिर्फ मीडिया को, बल्कि ओवरऑल पूरी पाकिस्तानी कौम को, सोशल मीडिया यूज़र्स को, ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपको इस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ये घिनौना चेहरा, ख़ास तौर पर उसकी ये सिंध दुश्मनी, आपको इस पर बात करनी चाहिए। आपको इस पर मुतालबा करना चाहिए कि ये तमाम टेस्ट या तो दोबारा करवाए जाएं, या फिर जिन जिन लोगों के ग्रीवियंसेस हैं, सिर्फ लॉलीपॉप नहीं कि हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट्स इतनी हैं। जब आपने खुद गलती की है इनरोलमेंट्स में, आप वेरीफाई करें जिनका नाम इनरोलमेंट नंबर देखें। या तो ये हुआ है कि आप लोगों ने डबल जो है वो रोल नंबर इशू किए हैं, और ये भी एक प्रोफेशनल
नेग्लिजेंस है। अब आप इसमें ये इतना बड़ा हवा बन गया है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये स्कैंडल बड़ी जल्दी ख़त्म होगा। ये स्कैंडल लंबा चलेगा, इस पर मज़ीद तफ्तीश होनी चाहिए। इस पर बाकायदा FIA को, नैब को, जितने भी आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं इधर इस जगह भी वो इलेक्शन वाला काम तो नहीं हो गया कि लोगों के जायज़ हुकूक पर डाका डालकर एक कमीशन ने डाका डाला है और सिंध के सैकड़ों सैकड़ों नौजवान लड़के हों, लड़कियां हों, उनके मुस्तकबिल के साथ खेलने की कोशिश की गई है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।